नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 6 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT का आदेश जारी। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हर कर्मचारी और पेंशन भोगी ध्यान दें। साथ ही महिला सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया शानदार तोहफा। पेंशनधारकों की पेंशन स्लिप को लेकर जारी हुआ महत्वपूर्ण आदेश। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जारी किया वित्त मंत्रालय ने लेटेस्ट आदेश। साथ ही जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते, पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग को लेकर आया है लेटेस्ट अपडेट। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन आदेश जारी किए गए हैं जो हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही सितंबर माह की पेंशन को लेकर भी बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। तो चलिए हर एक खबर को बारीकी से जान लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात करें उससे पहले आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक ये नियम था कि महिला कर्मचारी के अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो चाइल्ड केयर लीव का फ़ायदा लेने के लिए बच्चों की उम्र 22 साल या 22 साल से कम होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। अब अगर महिला कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी उम्र चाहे कितनी भी हो तो ऐसे में महिला सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का फ़ायदा ले सकती है। इस तरह अब उम्र की समय सीमा को ख़त्म कर दिया गया है। तो लाखों महिला कर्मचारी थी, उनकी जो समस्या थी उस समस्या पर पेंशन विभाग की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से विचार विमर्श करने के बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही महिला कर्मचारी को एक और शानदार तोहफा मिला है कि महिला कर्मचारी अपने पति के जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनी नियुक्त कर सकती है। पहले महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके पति को पेंशन मिलती थी, लेकिन अब महिला कर्मचारी चाहे तो पति को पेंशन न देकर अपने बच्चों के लिए नॉमिनी बना सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों के लिए कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेंशन भोगी सावधान रहें, सतर्क रहें। साइबर अपराधी पेंशनधारकों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड किसी भी हालत में शेयर ना करें। नहीं किसी अनजान लिंक पर क्लिक करें। किसी अनजान व्यक्ति से घंटों मोबाइल पर बात भी ना करें। किसी को अपनी जानकारी शेयर ना करें। इस तरह से आप साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। पेंशन विभाग के द्वारा किसी भी पेंशनर्स को कॉल नहीं किया जाता है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप संबंधित पेंशन विभाग में जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। पेंशन विभाग कभी भी ऑनलाइन कॉल करके किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं करता है। केंद्र सरकार ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पेंशनधारकों के लिए जारी किया है, जिसमें सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशन भोगी के व्हाट्सएप पर ईमेल ID पर भेजी जाए। पेंशन स्लिप आदि अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि पेंशन भोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। जैसे कि पेंशन भोगी की TDS कटौती कितनी हुई है, कितनी बाकी है, उनका बेसिक पेंशन कितना है, DR का परसेंटेज, एरियर कम्यूटेशन की जानकारी इत्यादि का विवरण पेंशन स्लिप में मेंशन होना ज़रूरी है। तो आपकी सितंबर महीने की जो पेंशन आएगी उस पेंशन की जो पे स्लिप है उसमें ये सारी डिटेल इस बार अपडेट आएंगी। इसके साथ ही सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई कि पेंशन भोगियों की पेंशन स्लिप उनको हर महीने प्रोवाइड कराई जाए।
वहीं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर भी जबरदस्त खबर निकल के सामने आ रही है। पेंशनभोगी CGHS वेलनेस सेंटर के आसपास निवास करते हैं तो उनको वेलनेस सेंटर का फ़ायदा लेना पड़ेगा। ऐसे में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो नॉन CGHS एरिया में रहते हैं उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा मिलेगा। अगर वो चाहे तो CGHS वेलनेस सेंटर का फ़ायदा ले सकते हैं, पर उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फ़ायदा छोड़ना पड़ेगा। पेंशनभोगी को दोनों में से केवल एक का फ़ायदा दिया जाएगा। इस प्रकार से वे CGHS और वेलनेस सेंटर IPD और OPD में इंटरचेंज भी करा सकते हैं। वहीं पे फिक्स मेडिकल अलाउंस से 1,000 रुपये से बढ़ा के 3,000 रुपये करने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको देने के लिए राजी नहीं हो रही है। अब संभावना जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन से पहले इसको लेकर कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आ सकती है। वहीं देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी सहित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के 3% DA और DR पर मोहर लगने की संभावना है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, तो उनकी मांग पर केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर महीने के पहले सप्ताह में मोहर लगने की पूरी संभावना है। फिलहाल कर्मचारियों का DA और DR 50% है। 3% बढ़ोतरी के बाद कुल DA और DR बढ़कर 53% हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2024 से दिया जाएगा। वहीं जुलाई और अगस्त महीने का बकाया DA एरिया भी उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं सितंबर की पेंशन से अब कटौती नहीं होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कम्यूट वैल्यू की पूरी कटौती 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। ऐसे में आगे की कटौती नहीं की जा सकती है। इस तरह से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती पर रोक लगा दी है। इस प्रकार देखा जाए तो सितंबर की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं होगी और पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन को लेकर भी सितंबर माह में होने वाली केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में बड़ा ऐलान होने की संभावना है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार अपने पत्ते खोल सकती है, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि NPS की समस्या के लिए गठित कमेटी के द्वारा अभी रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी वैसे ही केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सितंबर माह की बैठक में 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार दे सकती है।